अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत दुखान, खुलासा और तर्जमा। खुलासा। मुस्निद रवायात के मुताबिक ये सूरत उस वक़्त नाज़िल हुई थी जब अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा के काफिरों को मुतनब्बा करने के लिए एक शदीद कहत में मुब्तला फरमाया। इस मौका पर लोग चमड़े तक खाने पर मजबूर हुए और अबू सुफियान के ज़रिए काफिरों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि कहत दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और हम वादा करते हैं कि अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने कहत से निजात अता फरमाई। लेकिन जब कहत दूर हो गया तो ये काफिर लोग अपने वादे से फिर गए और ईमान नहीं लाए। इस वाक़े का तज़किरा इस सूरत की आयत नंबर 10 से 15 में आया है और इसी सिलसिले में ये फरमाया गया है कि एक दिन आसमान पर धुआं ही धुआं नज़र आएगा। इसका मतलब इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर में आएगा। धुएं को अरबी में दुखान कहते हैं और इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह दुखान है। सूरत के बाकी मज़ामीन तौहीद, रिसालत और आखिरत के इस बात पर मुश्तमिल हैं। ये सूरत मक्की है और इसमें 59 आयतें और 3 रुकू हैं। तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। कसम है इस किताब की जो हक को वाज़िह करने वाली है कि हमने इसे एक मुबारक रात में उतारा है क्योंकि हम लोगों को खबरदार करने वाले थे। इसी रात में हर हकीमाना मामला हमारे हुक्म से तय किया जाता है। नीज़ हम एक पैगंबर भेजने वाले थे ताकि तुम्हारे रब की तरफ से रहमत का मामला हो। यकीनन वही है जो हर बात सुनने वाला, हर चीज़ जानने वाला है, जो सारे आसमानों और ज़मीन का और उनके दरमियान हर चीज़ का रब है। अगर तुम वाकई यकीन करने वाले हो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो जिंदगी भी देता है और मौत भी। वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले गुजरे हुए बाप दादों का भी रब। भी काफिर ईमान नहीं लाते बल्कि वो शक में पड़े हुए खेल रहे हैं। लिहाजा उस दिन का इंतज़ार करो जब आसमान एक वाजिया धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये एक दर्दनाक सज़ा है। उस वक़्त ये लोग कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये अज़ाब दूर कर दीजिए, हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। उनको नसीहत कहाँ होती है, हालांकि उनके पास ऐसा पैगंबर आया है जिसने हकीकत को खोल कर रख दिया है। फिर भी ये लोग उससे मुंह मोड़े रहे और कहने लगे कि ये सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। हम अजाब को कुछ अरसे तक हटा देते हैं। यकीन है कि तुम फिर उसी हालत पर लौट आओगे जिस दिन हमारी तरफ से सबसे बड़ी पकड़ होगी। उस दिन हम पूरा इंतकाम लेंगे। और उनसे पहले हमने फ़िरौन की कौम को आजमाया था और उनके पास एक मोअज़्ज़ज़ पैगंबर आए थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी तरफ एक ईमानतदार पैगंबर बनकर आया हूँ और ये कि अल्लाह के आगे सरकशी मत करो। मैं तुम्हारे पास एक खुली हुई दलील पेश करता हूँ और मैं इस बात से अपने परवरदिगार और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह लेता हूँ कि तुम मुझे संगसार करो और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। फिर उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि ये मुजरिम लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा ज़रूर किया जाएगा और तुम समंदर को ठहरा हुआ छोड़ देना। यकीनन ये लश्कर डुबो दिया जाएगा। कितने बागात और चश्मे थे जो ये लोग छोड़ गए और कितने खेत और शानदार मकानात और ऐश के कितने सामान जिनमें वो मज़े कर रहे थे, उनका अंजाम
इसी तरह हुआ और हमने इन सब चीज़ों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर ना उन पर आसमान रोया न ज़मीन, और ना उनको कुछ मोहलत दी गई, और बनी इसराइल को हमने ज़िल्लत के अजाब से निजात दे दी, यानी फ़िरौन से। हकीकत यह है कि वो बड़ा सरकश, हद से गुजरे हुए लोगों में से था, और हमने उनको अपने इल्म के मुताबिक दुनिया जहान वालों पर फोकियत दी, और उनको ऐसी निशानियां दी जिनमें खुला हुआ इनाम था। ये लोग साफ कहते हैं कि और कुछ नहीं है, बस हमारी वही पहली मौत होगी और हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को उठा लाओ, भला ये लोग बेहतर हैं या तुब की कौम और वो लोग जो इनसे पहले थे। हमने उन सब को हलाक कर दिया क्योंकि वो यकीनी तौर पर मुजरिम लोग थे। हमने आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ें बेफ़ायदा खेल करने के लिए पैदा नहीं कर दी हैं। हमने उन्हें बरहक मकसद ही के लिए पैदा किया है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग समझते नहीं हैं। हकीकत यह है कि फैसले का दिन इन सब की मुकर्ररा मियाद है, जिस दिन कोई हमायती किसी हमायती के ज़रा भी काम नहीं आएगा और उनमें से किसी की कोई मदद नहीं की जाएगी सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। यकीनन वो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक भी है, मेहरबान भी है। यकीन जानो कि ज़क़ूम का दरख्त गुनहगार का खाना होगा। तेल की तलफट जैसा वो लोगों के पेट में इस तरह जोश मारेगा जैसे खोलता हुआ पानी। फरिश्तों से कहा जाएगा, इसको पकड़ो और घसीट कर दोज़ख के बीचों बीच तक ले जाओ, फिर इसके सर के ऊपर खोलते हुए पानी का अजाब उंडेल दो। कहा जाएगा कि ले चख, तू ही है वो बड़ा साहिब इख्तियार, बड़ा इज्जत वाला। ये वही चीज़ है जिसके बारे में तुम लोग शक किया करते थे। दूसरी तरफ परहेजगार लोग यकीनन अमनो अमान वाली जगह में होंगे, बागात में और चश्मों में। वो आमने सामने बैठे हुए सुंदस और इस्तबरक का लिबास पहने होंगे। उनके साथ यही मामला होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों का उनसे ब्याह कर देंगे। वो वहाँ बड़े इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते होंगे। जो मौत उनको पहले आ चुकी थी उसके अलावा वहाँ वो किसी और मौत का मज़ा नहीं चखेंगे, और अल्लाह उन्हें दोज़ख के अजाब से महफूज रखेगा। ये सब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से फजल होगा। इंसान के लिए ज़बरदस्त कामयाबी यही है। गर्ज ए पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़ुबान में ऐसा आसान बना दिया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। अब तुम भी इंतज़ार करो, ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।